पहला क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल। अब ये बोल रहा है कि जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, उसको डबल कर दिया हमने, तो जो ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो डबल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था? H इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखा है, इसने बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? सेम। तो थीटा तो चेंज किया नहीं, जी चेंज होता नहीं है कभी, यू हमने डबल कर दिया, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है ना। तो अगर आपने यू को 2u कर दिया तो ये तो 4 गुना हो जाएगा, एच डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ एच। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही। ये होता है क्वाड्रुपल का मतलब, ये होता है 4 गुना हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल इज। ये बोला कि किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए ताकि उसकी रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट आर और एच दोनों क्या हो? बराबर। तो यही हिंट है आपका। हिंट क्या है कि यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है? एच। अब आर का फॉर्मूला आपको पता है, एच का फॉर्मूला पता है, दोनों की वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करके बताओ कि थीटा क्या रखना पड़ेगा। देखो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, और एच का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर और जी दोनों साइड में कैंसिल, इधर 2 बचेगा, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन गया 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा ले जाओगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, इधर ये 4 बन गया, थीटा क्या आया? टेन इनवर्स 4। है कोई ऑप्शन ऐसा? ठीक है, ये हो गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 डिग्री with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? अगर 15 डिग्री एंगल पे उसको लॉन्च किया जाता है तो 1.5 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो अगर उसको 45 डिग्री एंगल पे लॉन्च किया जाएगा तो उसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। रेंज का फॉर्मूला याद है ना, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहले जो रेंज है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर है, और यू इनिशियल स्पीड हम यू ही मान लेते हैं, साइन 2 × 15 डिग्री, ये 30 डिग्री बन जाएगा अपॉन में जी। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 1.5 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 30 कितना होता है? 1/, ऐसा कुछ बनेगा, पहली इक्वेशन मान लो इसको। सेकंड केस में हमको थीटा 45 कर देना है, तो अब जो रेंज है वो आर मान लेते हैं, आर डैश बोल देते हैं उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर डैश इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 × 45 डिग्री जो कि 90 डिग्री बन जाएगा, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन सी। सेकेंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर लो, तो आर डैश अपॉन 1.5 इक्वल टू आर डैश अपॉन 1.5, यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश इक्वल्स टू 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड लेटर इट जस्ट क्लियर्स ए वॉल 5 मीटर हाई, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो नोट कर लो और उसके बाद में सॉल्व करो। जैसे आपको दे रखा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। टाइम दे रखा है कि 2 सेकेंड बाद में ये क्या करेगा? एक दीवार को क्रॉस करेगा जिसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो एच आपको दे रखा है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है वैसे, वो ध्यान रखना, ये एच कोई ऐसे रैंडम हाइट है 5 मीटर जिसको ये क्रॉस करके जा रहा है 2 सेकेंड बाद में। तो ये बोला कि किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है।
2 सेकंड बाद में इसने 5 मीटर ऊंची किसी दीवार को क्रॉस किया, मतलब ये कितनी हाइट पे पहुंच गया? अब 2 सेकंड बाद में 5 मीटर ऊंचाई पे पहुंच गया, तभी क्रॉस कर पाया। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो होगी 25 साइन थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वो होगा 5 मीटर, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड्स लगेंगे। तो बताओ कि ये तीनों डेटा यूज करके आप थीटा कैसे निकालोगे? तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन चिपका दो। s कितना है? 5, u कितना है? अच्छा y एक्सिस के लॉन्ग लगा रहा हूँ इसको, वो ध्यान रखना। तो यू वाई लेना है आपको 25 साइन थीटा के बराबर प्लस 1/2। एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस कितना लेना है? -10। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है ऊपर जाते टाइम पे -10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। बताओ जी, यहाँ पे 25 साइन थीटा इंटू टी भी आएगा भाई, टी को मैं आगे लिख देता हूँ। ये लो जी, टी को आगे लिख दिया, ये वाला टी है। तो यहाँ से देखो 5 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, टी की वैल्यू 2 सेकेंड है, 25 साइन थीटा माइनस का 20, इधर जाके 25 इक्वल टू 50 साइन थीटा बन गया। साइन थीटा क्या है अपना? 1/2। तो थीटा कितना लेना है? 30 डिग्री लेना है। तो आंसर कौन सा होगा? 30 डिग्री, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। Two bodies are projected with the same velocity. If one is projected at angle 30 degree and the other at angle 60 degree to the horizontal, then the ratio of maximum heights reached is. मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोनों का एंगल अलग अलग है, एक का 30 डिग्री दूसरे का 60 डिग्री, और सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो दोनों के लिए यू क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, एक को 30 डिग्री और एक को 60 डिग्री एंगल से फेंका, तो बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका रेशियो क्या होगा। देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों कंडीशन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं? u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब h1 अपॉन h2 किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। वैल्यूज पुट कर दो, जैसे ये आ जाएगा h1 अपॉन h2 बराबर, ये देखो थीटा 1 कितना है जी? 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4, साइन 60 √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4। 1:3 इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle 30 degree to the horizontal, and another body b of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, then the ratio of horizontal range of a and b will be. रेंज का आपको रेशियो बताना है, बिल्कुल आसान है। देखो 2 बार आया हुआ है नीट के अंदर, ये देखो इसके अंदर आपको दोनों की जो रेंज है उनका रेशियो बताना है। एंगल आपको क्या क्या दे रखा है? 30 डिग्री और 60 डिग्री, सेम स्पीड से फेंका गया है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, तो आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2, सीधा लिखा करो साइन 2 थीटा 1, और ये भी लिखना जरूरी नहीं है, आप तो सीधा वैल्यू पुट कर देना, साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा, थीटा पहले 30 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री बन गया, और ये कितना बन गया? साइन 120 डिग्री। अच्छा साइन 60 कितना? √3/2। अच्छा साइन 120 कितना? साइन 120 को आप क्या बोल सकते हो? साइन 90 + 30, जो कि cos 30 के बराबर होगा। cos 30 कितना? √3/2 है क्या ऑप्शन? आंसर क्या आएगा? 1:1। ये स्पेशल केस था, याद करो। 30 डिग्री 60 डिग्री पे फेंका जाएगा तो रेंज बराबर होगी। साइड में एक स्टार लगा के लिख देना, स्पेशल केस 30 और 60 डिग्री एंगल पे, या कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो, रेंज तो बराबर ही आएगी। चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट विल बी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो बतानी है।
दो चीज़ें गिवन है, जो भी डेटा गिवन हो उसको लिख लिया करो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है 10 सेकेंड और रेंज आपको दे रखी है 500 मीटर। क्या पूछ रहा है ये? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। आप बोलोगे सर थीटा तो दिया ही नहीं इसने, तो थीटा की ज़रूरत नहीं है। याद करो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के यू एक्स यू वाई की टर्म्स में फॉर्मूले बताए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप क्या लिख सकते हो? बोलो 2u/y अपॉन जी, इक्वल टू क्या होगा? 2u/y अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था? 2ux/y अपॉन। अब इनकी टी और आर की वैल्यू गिवन है। हाइट का और फॉर्मूला लिख लो, उससे क्लिक करेगा फिर आपको। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u/y² अपॉन 2g। अच्छा, सेकंड वाले रेंज वाले फॉर्मूले की तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। यहाँ से देखो, ये 2u/y अपॉन जी है, टी की वैल्यू हमको 10 सेकेंड दे रखी है, तो यहाँ से u/y निकाल लो। 2u/y अपॉन जी किसके बराबर है? 10 के बराबर है ना। तो बताओ u/y को क्या लिख सकते हो? 5g बोल सकते हो। बस ये पुट कर दो, इसमें h आ जाएगा। देखो 5g² अपॉन 2g, एक जी तो कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 25/2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, 125 आ गया। क्या है? क्या ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. With the same effort, he throws the ball vertically upward. The maximum height attained by the ball is. ये बोला कि मैक्सिमम कितनी दूरी पे पहुंचा सकता है? 100 मीटर पे। अब आपको पता है मैक्सिमम दूरी पे फेंकने के लिए उसने कितने एंगल पे फेंका होगा? 45 डिग्री एंगल पे। तो उससे आप उसने कितनी स्पीड से फेंका होगा वो निकाल लोगे। रेंज आपको गिवन है ना एक तरह से, और एंगल भी पता है आपको 45 डिग्री। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसने पूछा कि अगर वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता उसी एफर्ट से, उसी वेलोसिटी से, तो कितनी ऊंचाई पे चली जाती वो। देखो रेंज आपको कितनी दे रखी है? 100 मीटर। थीटा कितना रखा होगा? 45 डिग्री। रेंज का फॉर्मूला r=u² sin 2θ अपॉन p। तो u² कितना आएगा? ये तो 1 हो गया, तो 1000 10√10 आ गया। अब उसने ऊपर फेंका इसको, देखो ये ऊपर फेंक दिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी? 10√10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो गई? 0। एक्सेलरेशन -g के बराबर। कौन सी इक्वेशन चिपकानी है? v² - u² इक्वल टू 2as लगा दो। v0 ये 10√10 है, स्क्वायर करोगे तो 1000 बन जाएगा। 2 एक्सेलरेशन -10 ऊपर जाते टाइम पे, और s की जगह h लिख देता हूँ, जो ऊंचाई इसने कवर करी होगी। तो h कितना आएगा? बोलो, 30 से डिवाइड करो, 50 आएगा। क्या ये वाला आंसर सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, making an angle 30 degree with the horizontal. The height of tower is 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? कितने देर बाद में ग्राउंड पे गिरेगी? ये देखो, ये कोई टावर है, यहाँ से बॉल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? 30 डिग्री एंगल पे। ऊंचाई कितनी है इस टावर की? 70 मीटर। हाइट दे रखी है और इनिशियल स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड से इसको फेंका गया है? 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। तो ये कुछ ऐसे पाथ के ऊपर जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, यहाँ पे जमीन पे गिरेगा, यहाँ पे जाके गिरेगा। कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे पहुंचने में? कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम पूछा है इसने। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसकी जो वेलोसिटी है ना, उसके कंपोनेंट्स कर लो, उससे क्या है कि थोड़ा आसान रहेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको, वो होगी u यानी कि 50 sin 30 डिग्री यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। ये चीज़ समझ में आई क्या? अब देखो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, अब ध्यान से समझना एक बार। ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये यहाँ से फेंका गया है, ये ऐसे किसी पाथ पे जाके गिरेगा, ठीक है।
अगर मैं इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, जो कि आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है ना उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दी। ये वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है और ये वेलोसिटी इसको पहले ऊपर लेके जाएगी फिर वापस नीचे लेके आएगी। तो ऊपर जाके वापस आने वाला काम किसकी वजह से होगा? वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। और आगे जाने वाला काम किसकी वजह से होगा? इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा की वजह से। तो हमको तो ये निकालना है कि इसको यहाँ पे गिरने में कितना टाइम लगा। तो अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि ये ऊपर जाके वापस आने में कितना टाइम लेगा तो वही अपना आंसर होगा। ये वेलोसिटी सिर्फ इसको आगे खींचेगी और ये वेलोसिटी इसको पहले ऊपर लेके जाएगी फिर वापस नीचे लेके आएगी। तो दोनों का मिला जुला असर ये हो रहा है कि ऐसे जाके ऐसे गिर रहा है ये। तो हमको सिर्फ टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद में गिरा। तो अगर सिर्फ टाइम बताना है तो आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो। पहले ये ऊपर गया होगा ऐसे, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई होगी, फिर ये पलट के वापस आया होगा और ऐसे ज़मीन पे गिरा होगा। तो अगर मैं देखूँ तो इनिशियल पॉइंट ये है और जब ये ज़मीन पे गिरा तो फाइनल पॉइंट क्या होगा? ये होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नीचे की तरफ हुआ 70 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ। कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा? जब इसको फेंका गया तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज कर लूँ, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ, तो मैं इजीली इस टाइम को निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये ऐसे जाके ऐसे आया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो 70 मीटर ही हुआ ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। समझ गए बात? पाथ लेंथ की बात नहीं हो रही, इसकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही। तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पे, कौन सी यूज करनी चाहिए? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। लगाओ इस इक्वेशन को, s की जगह -70 लिखना है, क्योंकि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को देखो पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ और उसके रेस्पेक्ट में जो भी नीचे रहेगा, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या मानना है? नेगेटिव। तो नीचे की तरफ कौन है? नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों को नेगेटिव लेना है। u कितना लेना है? तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 25 इंटू टाइम t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इनको लेना है नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उसको लेना है पॉजिटिव। इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। जैसे ये 5t² आएगा, इसको इधर ले आता हूँ मैं। तो 5t² माइनस 25t माइनस 70 इक्वल टू 0, यानी कि 5 से डिवाइड करने पे ये बनेगा कुछ t² माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या बन गई ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है फॉर्मूला? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। याद है क्या फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? t² का मल्टीपल a, t का मल्टीपल b, कांस्टेंट c। तो -b यानी कि -5, माइनस लगाएंगे आगे, प्लस माइनस √b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -14 है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। तो t की दो वैल्यू आएंगी, वैसे दो आंसर आएंगे ना, उसमें एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, प्लस वाला आंसर सही होगा अपना। 25 की हो गया 56, यानी कि 81 हो गया क्या अंडर रूट में? 81 हो गया तो 9 बाहर आएगा, ये बन गया 2। तो एक बार प्लस करो, 5 प्लस 9 14, यानी कि 7। और दूसरा आंसर क्या होगा? 5 माइनस 9 करोगे तो -2। तो अपना आंसर ये वाला 7 वाला। अब आप इसकी रेंज भी बता सकते हो वैसे कि कहाँ जाके गिरा है। कैसे बताओगे रेंज? आपको ये तो पता चले गया ना कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, कितनी आएगी? 50 cos 30, यानी कि 25√3। और इस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा होगा, तो इतने टाइम में ये कितना दूर जाके गिरा होगा? ये जो रेंज होगी ना, ये रेंज बराबर होगी टाइम इनटू वेलोसिटी 25√3। अगर पूछता तो ये आपका आंसर होता। समझ रहे हो बात? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाके गिरेगा, तो आगे लेके कौन जा रहा है वो देखो। ये वाली वेलोसिटी लेके जा रहे हैं, जा रही, जो कि कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस पता करने के लिए सीधा टाइम इनटू वेलोसिटी कर सकते हो। टाइम इनटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस। ये लो आ गई रेंज। ऐसे कर लेंगे। पूछे तो आप
ये कैलकुलेट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिना पेन चलाए करना है भाई। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2ik प्लस 3jk मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। यहाँ पे बता रखी है, यहाँ पे पूछिए। सॉल्व करने के लिए पेन नहीं चलाना, सिर्फ दिमाग चलाना है और आंसर बताओ। देखो, जब भी प्रोजेक्टाइल स्काउट पाथ के ऊपर मूव करेगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 2ik। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होनी चाहिए, 2ik। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल तो 2ik है, वर्टिकल कितनी है 3jk। लेकिन जब ये गिरेगा तब तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो चुकी होगी, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, -3jk। -3jkp क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो उतनी होनी चाहिए ना जितनी पहले थी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे बराबर तभी आएगा जब ये 3jk है तो ये -3jk होगा, मतलब मैग्नीट्यूड 3jk के बराबर हो या 3 के बराबर हो, ऐसा बोल सकते हो। तो इन दोनों का सम क्या है, 2ik -3jk। तो ये अपना आंसर होगा। गिरते टाइम पे वेलोसिटी ये होगी आफ्टर टाइम t। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लॉजिक समझ में आया क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। वो गिरते टाइम पे उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है, इसलिए माइनस लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये एलिवेशन एंगल क्या होता है भाई, प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, ये ऐसे जाके कहीं गिरा, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तो इसका एलिवेशन एंगल क्या होगा, यहाँ से फेंका गया था, जिस एंगल पे फेंका गया है क्या ये एलिवेशन एंगल है इसका, इसी को बोलते हैं क्या एलिवेशन एंगल। का मतलब होता है अभी जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे दिख रहा है, वो एलिवेशन एंगल होता है। तो जब ये यहाँ पे होगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, ध्यान से समझना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो जब आप यहाँ से देख रहे होंगे, आप यहाँ पे खड़े हो, देखो आप यहाँ पे खड़े हो, तो जब आप इसको यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको ये ऐसे किसी एंगल पे थोड़ी दिखेगा, ये तो इसका पाथ है, आपको दिखेगा इस एंगल पे, ये है थीटा डैश। ये पूछा है आपको, समझ में आया क्या। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलता थीटा बताते, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा इसने। एलिवेशन एंगल का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे एलिवेटेड है, वो कितना ऊपर उठा हुआ है। तो वो जब मैक्सिमम हाइट पे है तो मैं हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उसको देख पा रहा हूँ, किसी थीटा डैश एंगल पे। अब ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको एच पता होना चाहिए, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है सोच के बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितनी, r/2, वेरी गुड। अगर आपके पास h है और आपके पास r/2 है, क्या आप ये थीटा डैश बता सकते हो क्या, थीटा दे ही रखा है क्वेश्चन में, थीटा 45 डिग्री है, तो tan थीटा डैश मैंने लिखा h/r/2, h/r/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, h की वैल्यू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज का u² साइन 2 थीटा अपॉन g। ये देखो ये जो g है ये तो इस g से कैंसिल, और ये जो अपॉन में 2 लिखा है ये इस 2 से कैंसिल, u² भी कैंसिल, तो ये कुछ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यही आ रहा है क्या। अब साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, याद करो फॉर्मूला, क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बोलो। एक साइन थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर साइन थीटा बचा, नीचे 2 कॉस थीटा, तो क्या बना साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1। तो बताओ टेन थीटा डैश अगर 1 है तो थीटा डैश क्या होगा। अच्छा ये वाला 2 मैंने इस कर दिया ना, ये टेन थीटा बाई 2 है, मतलब ये 2 है तो 1/2, ये एक मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, बाकी सही है अपना। ये लो ये आपका आंसर, ठीक है। चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground,
द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी। मोमेंटम में चेंज बताना। मोमेंटम क्या चीज होती है? मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूटन स्लो मोशन वाले चैप्टर में। वैसे डिटेल में कुछ है भी नहीं इसमें। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, ये की डेफिनेशन होती है। तो अभी तो आपको ये पूछा है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, लेवल ग्राउंड पे ऐसे फेंका, कितने एंगल पे फेंका जा रहा है? 45 डिग्री एंगल पे फेंका जा रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी v से। तो ये बोल रहा है कि ये जमीन पे गिरेगा ऐसे वापस जाके, ऐसे v वेलोसिटी से गिरेगा, ये तो हमको पता ही होना चाहिए, है ना, सेम एंगल पे, यानी कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर सेम एंगल पे जाके गिरता है और सेम वेलोसिटी से जाके गिरता है। तो पूछा है चेंज इन मोमेंटम बताओ। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अभी जैसे मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वैसे तो यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी m इंटू वी होगा, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी वही m इंटू वी होगा। तो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम वी करके जीरो मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा सब्ट्रैक्शन होगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। समझ गए बात? चलो अब करो। अब इतना ही आपको करना है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम इधर है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे, फाइनल मोमेंटम नीचे है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बीच में एंगल कितना बना? 90, क्योंकि ये 45 है, ये भी 45 है, ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर है 45, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे है 45, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। तो दो वेक्टर्स है, एक तो ये है, एक ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज मतलब डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको मैं P लिख देता हूँ एक बार, मोमेंटम को मैं क्या लिख देता हूँ? P। तो दोनों ही मोमेंटम P है, इनिशियल भी और फाइनल भी, बस उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा P लिख देता हूँ चेंज इन मोमेंटम को। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो क्या करना पड़ेगा? पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस 90। कॉस 90 तो जीरो। ये 90 डिग्री एंगल कैसे किया कैलकुलेट हमने, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी आसानी ये फॉर्मूला चिपका के चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो, तो ये आएगा √2p, यानी कि √2mv। है कोई ऑप्शन ऐसा? √2mv, ये लो जी, पहला आंसर चाहिए। चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू जो भी है मोमेंटम की, उसमें से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two projectiles of same mass and same velocity are thrown at angles 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will remain same? इजीली बता सकते हो, बिना पेन चलाई करने वाला है ये तो, 2000 में आया था नीट पे। एक को 30 डिग्री, एक को 60 डिग्री एंगल पे फेंका गया है प्रोजेक्टाइल को सेम वेलोसिटी से, तो क्या चीज सेम होगी? रेंज सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा क्या? नहीं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, थीटा बदलते ही वो बदल जाएगा, तो ये सेम नहीं है। रेंज सही है, रेंज सेम है। मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग होगी, क्योंकि जिसको ज़्यादा एंगल पे फेंकोगे ना वो ज़्यादा ऊंचा जाएगा। ठीक है,